जय श्री गणेश भगवान की। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने स्किल इंडिया मिशन जो 2015 को लॉन्च हुआ उसके बारे में समझा। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2015 इसके बारे में समझा। स्किल इंडिया मिशन 2015 इसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग पॉलिसीज़ है उनके बारे में हमने समझा। तो थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ हिस्से के बारे में, बिंदु क्रमांक 16.1 से 16.8 इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जाना, क्योंकि उसमें वोकेशनल एजुकेशन के बारे में संदर्भित है। क्योंकि स्किल इंडिया मिशन जो स्किल इंडिया प्रोग्राम का एक पार्ट है, स्किल इंडिया मिशन, और उस स्किल इंडिया मिशन के पार्ट के रूप में नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2015 जो बनाया गया था, उस पॉलिसी के साथ में ही इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015, एक्चुअली मिशन के आगे डायरेक्टरेट या जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, स्ट्रक्चरल पर्सन हैं, और उसमें सब 7 मिशंस, एक मिशन, इन सबको उसमें मिंगल करके नाम दिया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015। उसके बारे में भी समझा। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज कंटिन्यूएशन में कि स्किल इंडिया मिशन के तहत अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2015 के तहत अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 के तहत कौन कौन सी स्कीम्स, इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा या उनके आईजीज जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एनएसडीसी, आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में स्ट्रक्चर में तीन डिपार्टमेंट मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसमें है एनएसडीसी, दूसरा है डीजीटी और तीसरा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जो 2013 को गठित हुआ था। वह 2018 में एनसीवेट में सम्मिलित होकर के एनएसडीए और एनसीवीटी को सम्मिलित करके समाहित करके 2013 में एनसीवेट का गठन हुआ था। तो एनएसडीए के जगह हम एनसीवेट भी समझ सकते हैं। तो जो स्किल इंडिया मिशन पॉलिसी में जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मुख्य रूप से एनएसडीसी, डीजीटी, एनसीवेट अर्थात एनएसडीए, और एक महत्वपूर्ण है कि हर स्टेट में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन जो गठित किए गए थे इनके द्वारा इम्प्लीमेंटिंग किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम उनके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश भगवान की। ये मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रा 279। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। एक्चुअली ये मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो किसी के हित में आए, काम में आए, इसलिए मैं उनको शेयर कर रहा हूँ। तो जो ये फर्स्ट पेज में आप देखेंगे स्किल इंडिया मिशन लिखा है SIM। स्किल इंडिया मिशन में कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिनको पहले भी हम चर्चा कर चुके, कुछ की अभी चर्चा करेंगे। जैसे एक बिंदु देखिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी NSDE पॉलिसी 2015, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम चर्चा करेंगे सीरीज में कि नेशनल अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014 और नेशनल अप्रेंटिसशिप रूल जो अमेंडमेंट के रूप में 1992 वाले रूल को अमेंडमेंट करके 2014 में बना और 2019 में हुआ, और अभी लेटेस्ट में 2025 में भी लॉन्च हुआ है। तो 2025 का हम तब चर्चा करेंगे जब नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी की 2025 की जो ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जो माई GOV
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, उस पर रिव्यू के लिए, पब्लिक डिबेट के लिए जो रखा गया है ड्राफ्ट करके, उसके सिलसिले में जब हम चर्चा करेंगे, या अप्रेंटिसशिप के से रिलेटेड जो वीडियो आएगा उस पर हम उसका बृहद रूप से चर्चा करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015, इसमें देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझा था, इसके कुछ पृष्ठभूमि थे, उद्देश्य थे, ये स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी जो फ्रेम किए गए, एंटरप्रेन्योरशिप की पॉलिसी जो फ्रेम किए गए, और फिर उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नेंस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉलिसी से उनसे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई गई, मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई है, हम सब लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप आगे देखेंगे कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में भी इंट्रोडक्शन के बारे में के रूप में हमने देखा, मिशन स्टेटमेंट देखा, मिशन का ऑब्जेक्टिव देखा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखा, जो वो 3 पार्ट में है। गवर्निंग काउंसिल है एपेक्स के रूप में, जिसमें पीएम साहब और मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज उसमें रोल प्ले करते हैं, नंबर 1 पोजीशन पे एपेक्स पे है। दूसरा स्टीयरिंग उसके अंडर में है, स्टीयरिंग कमेटी है। स्टीयरिंग कमेटी में मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और उनके अधीन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी MSDE के और अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज रहते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी और मिशन डायरेक्टेड। तो मिशन डायरेक्टेड और एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके 3 पार्ट हैं। उसके 3 पार्ट में NSDA, NSDC और DGT और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन ये रोल प्ले करेंगे। इसमें मिशन जो है, इसके साथ साथ 7 सब मिशन को भी ये लॉन्च किया गया था। जो 7 सब मिशन को लॉन्च किया गया था वो आपको थोड़ा सा मैं वापस रिकॉल कर देता हूँ। जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, मिशन है स्किल इंडिया मिशन के, जो स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो मिशन का मूल ऑब्जेक्ट के साथ में 7 सब मिशन भी लॉन्च किए गए थे, जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी और गवर्निंग कमेटी उस पर टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। वो जैसे है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, नंबर 1 7 सबमिशंस में देखिएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फिर कन्वर्जेंस माने स्टेट का जो स्कीम है वो राज्य में भी उसका पंजीयन हो और वो भी समझें, और राज्य के सभी एजेंसीज सेंट्रल के स्कीम्स को भी इम्प्लीमेंट कराने में पूरी सहयोग दें, एक कन्वर्जेंस था। फिर ट्रेनर्स के बारे में है, चौथा नंबर जो ट्रेनर्स हैं वो उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना, उनकी संख्या, उनकी इफ़िशियंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग। 5वां है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ओवरसी का मतलब है कि समुद्र के पार अर्थात विदेशों में भी एम्प्लॉयमेंट की संख्या को बढ़ाया जा सके। 6वां नंबर है सस्टेनेबल लाइवलीहुड, माने एक ऐसा जीविकोपार्जन के रूप में भी साधन हो, जीविका का एक बहुत बढ़िया माध्यम बने स्किल। और 7वां है लीवरेज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे रेलवे है, जैसे नगर निगम हैं, और भी ऐसे पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं, वहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएं और उनको भी इस स्कीम के तहत लाया जाए। ये 7 सबमिशन में थे। 6वां नंबर है फाइनेंसिंग कौन प्रोवाइड कराएगा, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में था। और ये बीच में हमने लिख दिया है, देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बाद में आया था 2020 को, इसके बिंदु क्रमांक 16.1 से 16.8 तक वोकेशनल एजुकेशन के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी हमारे इसमें स्किल इंडिया मिशन का एक पार्ट है। तो ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 को इम्प्लीमेंट करने के लिए मूल रूप से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ही जिम्मेदार है। ये DGT के द्वारा, सिद्ध पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है उनके द्वारा, CSE अर्थात सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है उनके द्वारा, NCBET के द्वारा, NP नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट जो है उसके द्वारा, NSDC के द्वारा, NSDF फंडिंग के द्वारा,
और एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो है उनके द्वारा, जैसे निस्बड है आईआईई के द्वारा और वर्ल्ड बैंक फंड, इनके सबके सहयोग से एमएसडीई स्किल इंडिया मिशन के कुछ स्कीम्स हैं, स्पेशल पर्पज स्कीम है, उन सबको फलीभूत करेंगे। तो उन स्कीम्स के बारे में हम चर्चा करने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस टाइप की स्कीम्स है। स्कीम तो बहुत सारे हैं, पर मूल जो स्कीम है, जो हाईलाइटेड हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हम उनके बारे में बताना चाहेंगे, उन पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, इस प्रकार से 4.0 अभी रनिंग में चौथे फेज में चल रहा है। शुरू में पायलट मोड में था। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए, मॉडल जो ट्रेनिंग सेंटर के रूप में नैप्स स्कीम लाया अप्रेंटिसशिप प्रमोशन के लिए। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, पी नाम जिसको कहते हैं, तो वो पी नाम है। और पी नाम के साथ साथ आगे हम देखेंगे कि रोजगार मेला है, आरपीएल की स्कीम है, फ्लैक्सी एमओयू है। तो जो फ्लैक्सी एमओयू है, ये फ्लैक्सी एमओयू भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फ्लैक्सी एमओयू के द्वारा ट्रेनिंग के लिए वो डीजीटी का जब हम स्कीम्स में अध्ययन करेंगे तब इस पर फुल डिस्कशन करेंगे। संकल्प योजना सब जगह शामिल है, डीजीटी में है, एनएसडीसी में है, और निस्बत नोएडा और आईआई गुवाहाटी, जेएसएस, एवरीवेयर। संकल्प की जो एक फंडिंग स्कीम, एक नाम था जिसमें वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट लिया गया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक से फुली सपोर्टेड नहीं था। ये पी फॉर आर था, ये रिजल्ट ओरिएंटेड था। इस पे जब संकल्प का डिस्कस करेंगे, एक लंबा टॉपिक आएगा संकल्प का, तो उस पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। स्ट्राइप प्रोजेक्ट पे भी चर्चा करेंगे, ये भी वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी एनएसडी नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के द्वारा भी बहुत अच्छा फंड प्रोवाइड किया गया था। इसको बड़ा बृहद तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये जैसे स्ट्राइप में टीआरआई है, तो आप क्लू समझ लेना कि ये आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के अपलिफ्टमेंट के लिए होगा। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग आ सकती है, मशीनरी आ सकती है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स आ सकते हैं, मतलब जो उनसे रिलेटेड इकोसिस्टम है ट्रेनिंग का, आईटीआई से रिलेटेड या एनएसटीआई आईटॉट से रिलेटेड, उसके लिए स्ट्राइप योजना, ये बिल्कुल आपको याद रहेगा। और जैसे संकल्प है, संकल्प में एल है, एल फॉर लाइवलीहुड है, माने लाइवलीहुड माने जीविकोपार्जन, NRLM, NULM, इनके तहत जैसे होते हैं प्रोग्राम, तो इसमें भी हुआ है संकल्प योजना से। तो वो लाइवलीहुड स्कीम्स है, क्लस्टर ट्रेनिंग, उन सब के लिए है। तो ये आपको बेहतर तरीके से याद रहेगा। और कौशल दीक्षांत और कौशल महोत्सव, कौशल आचार्य अवार्ड, इनके रिलेटेड भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, ये एमओयू के अंतर्गत होते हैं। तो जब एमओयू पे डिस्कस करेंगे तो एमएसडी के एमओयू, एनएसडीसी के एमओयू, डीजीटी के एमओयू, फ्लैक्सी एमओयू, इन सब पे चर्चा करेंगे लंबा बृहद रूप से। निस्बत और आईआई के द्वारा जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, ईओपी यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ईडीपी यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और ईएपी अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उन पे होली सिटी, संकल्प योजना, स्ट्राइप, जेएसएस, ये सब हम उस पर डिस्कस करेंगे। एमओयू से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे मिनिस्ट्रीज में जो लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री के नाम से, पीएम के नाम से, तो उनकी भी एक सीरीज है जिसमें कंसल्टेंसी के रूप में या कुछ मॉनिटरिंग के रूप में या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में जो हमारा एमएसडीई का जो निस्बत और आईआईई या एनएसडीसी जो रोल प्ले करते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे सामने लिखा है, देखिए, पीएम जनमन स्कीम, धरती आबा जनजातीय स्कीम, पीएम सूर्य घर मित्र योजना, पीएम नल जल मित्र योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के मित्र योजना, पीएम दक्ष योजना, फेयर प्राइस शॉप है, और नव्या गर्ल स्कीम है। इन पे पूरा डिस्कस करेंगे। फिर एक सीरीज आएगी जो एक और है, आप सुने होंगे, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होता है, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, और उसमें इंडिया स्किल पे रीजनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ये थी हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी कन्वर्सेशन। अब हम आते हैं, पहले जैसे आपके सामने ये लिख के आ गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें गौर से आप देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, हम PMKVY भी कह सकते हैं। इसकी पुरानी वेबसाइट है PMKVYofficial.org। ये NSDC के अंतर्गत वेबसाइट है। इसमें 2023 के पहले के जो प्रशिक्षण हुए हैं उसका डाटाबेस पूरा आपको मिल जाएगा। पहले पंजीयन वहीं से होते थे। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पंजीयन जब से सिद्ध पोर्टल का जन्म हुआ है, सिद्ध पोर्टल 2023 को आया था। इनकी डेट के बारे में कहेंगे तो डेट हम सबकी एक इसी वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से स्कीम, कौन से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किस डेट पे एग्जिस्टिंग पे आए थे, एस्टेब्लिश्ड हुए थे, उन सब पे डिस्कस करके हम बता सकते हैं, वो नोट कर लीजिएगा आप। वैसे अभी जो हम वीडियो देखते हैं जिस भी पर्टिकुलर पेज पे PDF के, तो उस पे भी शायद कहीं ना कहीं डेट आपको मिलता भी जाएगा। तो ये है सिद्ध पोर्टल में स्किल इंडिया, सॉरी इसको मैंने मिटा दिया, स्किल इंडिया, ये देखिए स्किल इंडिया, लिखो देखो skillindia.gov.in, ये सिद्ध पोर्टल की वेबसाइट है। अब वेबसाइट के बारे में हम अभी लॉगिन करके भी दिखा देंगे आपको, लॉगिन भी ऐसे क्रेडेंशियल है। तो देखिए 18 से 45 साल, हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम के बारे में ध्यान रखेंगे कि 18 से 45 साल के उम्र के व्यक्ति के लिए पात्र है। इसमें 500 रुपये का स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट मिलेगा, जैकेट, टी-शर्ट, कैप, स्टडी मटेरियल और 2 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ओज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, RTO मतलब रिक्रूट करना, ट्रेन करना और डिप्लॉय करना, इस उद्देश्य से। और इसमें जो सर्टिफिकेशन कैसे होगा, ये प्रधानमंत्री कौशल, कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग तो होती है, पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के अनुसार ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। अर्थात इसमें कुछ ऐसे भी आएंगे जो इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े या अभी नहीं पढ़ सकते, वो व्यवसायी हैं, रोजगार में हैं, लेकिन काम पूरा जानते हैं। तो उसके इस स्कीम के साथ साथ, अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015, उसके साथ साथ उसी डेट पे 15 जुलाई 2015 को विश्व कौशल दिवस को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इस योजना को फलीभूत करने के लिए एक स्कीम जिसको बोलते हैं, जो 2009 के नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी में संदर्भित है, उस स्कीम को भी लाया गया था। वो है RPL, यानी रिकॉग्निशन ऑफ पीरियर लर्निंग। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें जो सर्टिफिकेशन होंगे, कैंप लगा के इसके तरीके बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली जाएगी। तो उनको रिकॉग्निशन देना, यानी परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र को देना, प्रमाणित करना। जैसे कोई मोटरसाइकिल का मिस्त्री है लेकिन काम बिल्कुल नहीं जानता, तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं। जैसे कोई बीड़ी उद्योग है, वो काम नहीं जानते, मजदूर हैं। जैसे आप देखना कि कोई पापड़ बनाते हैं, तो पापड़ बनाने वाले नहीं जानते काम। कोई फैक्ट्री में पुराने मजदूरों की संख्या बहुत है लेकिन वो काम नहीं जानते। नगर निगम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफाई अभियान में हैं, साफ सफाई के काम में रहते हैं, लेकिन उनका विधिवत प्रमाणीकरण नहीं है। तो इनके लिए सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो बने हैं उनके माध्यम से, अथवा नेशनल अथवा NSDC के किसी दूसरे यूनिट या स्कीम या ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से, अथवा स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उनको कैंप लगा के, और अथवा और भी तरीके हैं उनके द्वारा प्रमाणीकरण करना है। तो RPL में क्या है, देखो RPL रिकॉग्निशन और पीरियर लर्निंग के लिए नंबर 1 है। इसका विस्तृत चर्चा आगे वाली वीडियो में करेंगे, पर थोड़ा सा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दिन में ये भी लॉन्च हुआ है, साथ में लाया गया है। ये तो 2009 से था, लेकिन इसका भी मूल माने इसको भी पॉलिसी में डिनोट करके और लाया गया है। तो RPL एट कैंप है क्लस्टर के लिए, RPL एट एम्प्लॉयर्स प्रेमाइसेस है, जो नियोक्ता है उसकी बिल्डिंग में ही प्रमाणीकरण करने के लिए परीक्षा लो और कुछ टाइम का ओरिएंटेशन दे करके, टाइम पीरियड का, और वहीं पे तुरंत एग्जाम लेके सर्टिफिकेट दे दो। एग्जाम मतलब मौखिक पूछ के भी। और RPL एट ऑन द डिमांड है, RPL एट BIC बेस्ट इन
बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर के रूप में, यानी फैक्ट्री में कोई बहुत अच्छा काम जानता है उस व्यक्ति के द्वारा बाकी शेष कर्मचारियों को प्रमाणीकरण करवाना, तो ये BIC कहलाता है। इसके लिए बिग कॉरपोरेट चाहिए लगभग, जिसमें 2000 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पर नौकरी कर रहे हों, वहाँ पे ऐसे BIC का स्कीम लागू होगा। लेकिन ऑन द डिमांड मोस्टली सब जगह लागू हो सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में लागू हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसका विस्तार चर्चा हम आगे करेंगे। और 5वां पॉइंट है RPL का, तो तरीका है वो है RPL एट ओपन टू ऑल, सभी के लिए RPL जब खोल दिया जाता है। तो ये 5 तरीके होते हैं RPL के, जिनका चर्चा हम RPL के वीडियो में करेंगे। परंतु इन स्कीम्स के, इन RPL के किसी भी विधि से जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको सर्टिफिकेशन दिया गया है और दिया जा रहा है। हम उस पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, ये लिखा है 1.0, यानी फेज़ 1 के लिए है। तो आप समझना ये पायलट मोड पे है। पायलट मोड माने कुछ चुनिंदा जगहों में और कुछ चुनिंदा स्कीम माने ट्रेनिंग के शेड्यूल बना करके लॉन्च किया गया है ताकि उसका रिजल्ट देखा जाए। तो ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया, पायलट मोड पे किया गया। RPL सर्टिफिकेशन हुआ, 19.8 लाख लोगों को इसमें प्रमाणीकरण किया गया। 375 तरीके के जॉब रोल अर्थात काम जानने वाले इनके लोगों का लगभग 19.8 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। 1 साल के लिए था, 2015 से 2016। अब ध्यान रखना कि ये जो स्कीम लॉन्च किया गया था तो इसके साथ में RPL के द्वारा सर्टिफिकेशन जो हुआ था, तो ये RPL के टाइम में हम पढ़ेंगे तब भी लिख के आएगा। अभी भी बता देता हूँ कि जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर लगभग 75,000, वो माने एक मुश्त नहीं था, 30-30 हज़ार करके वहाँ के कर्मचारियों को, जो सैनिटरी वर्क में हैं, जो मल्टीटास्किंग के वर्क में हैं, ऐसे लोगों को RPL के माध्यम से RPL एट प्रेमाइसेस इस विधि के द्वारा, ये थर्ड ही आएगा, ऑन डिमांड ये नहीं आएगा, ये आएगा सेकंड आएगा, ऑन एम्प्लॉयर्स प्रेमाइसेस इस विधि से प्रमाणीकरण किया गया था। अभी हम आगे आते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। तो 2.0 ये लॉन्च हुआ अक्टूबर 2016 को। इसका टेनर था 2016 से 2020। 21 जॉब रोल्स थे इस पे और 89 लाख लोगों को इसमें ट्रेनिंग दिया गया। इसी के समय में डायरेक्ट बेनिफिट DBT के माध्यम से, आप याद करिए 2016 में नोटबंदी हुई थी। तब जब नोटबंदी हुई थी तो फिर वो ऑनलाइन और भीम ऐप और UPI पेमेंट का प्रोसेस आया था, तो उसमें आधार अथेंटिकेशन भी हुए थे। डायरेक्ट बेनिफिट खाता में, सीधे खाता में ही पैसा, जीरो अकाउंट से, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो लॉन्च था, तो ऐसे बेनिफिशियरियों को वहाँ भी खाता खुला और उसी खाता में DBT के माध्यम से 500 रुपये दिया जाता था आधार अथेंटिकेशन अटेंडेंस के रूप में। मिशन मोड के रूप में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। भाई साहब ध्यान रखिएगा कि जो पहला वाला था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो पायलट मोड पे था। देखिए ये पायलट मोड पे लिखा है, ये पायलट मोड पे था। परंतु जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 है, ये मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी इसको बहुत विस्तार रूप दिया गया। इसमें डिजिटल इंडिया को भी इंक्लूजन दिया गया, ध्यान रखिएगा। और स्वच्छता भारत मिशन के रूप में, स्वच्छता भारत मिशन का उदाहरण के रूप में जो आप देखना, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो RPL का, उसमें स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत कहाँ कहाँ प्रमाणीकरण हुआ है। 1 करोड़ टारगेट किए गए थे, 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का टारगेट किया गया था, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा इसमें सफ़र हुआ। परंतु 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 4 साल का फंड जो है, ये बजट फंड जुड़ता गया इसमें। तो टोटल इसकी वैल्यू 1200 करोड़ रुपये की वैल्यू इसकी बजट में प्रावधान क्रेडिट की गई इस स्कीम के लिए। ये 200 से 600 घंटे के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, जबकि RPL में 12 घंटे का ट्रेनिंग यदि है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के बाद RPL में ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन किया जाता है।
ये बात आप समझ लीजिए कि आरपीएल में लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता। आप पहले से काम जानते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटेशन 1 दिन का 2 दिन का होगा और उसके बाद सर्टिफिकेशन होगा। परंतु यहाँ 200 से 600 घंटा, यदि हम एक दिन को 5 घंटे में डिवाइड करते हैं तो लगभग 25 वर्किंग डे, अर्थात ये 1.5 से 2 महीना 3 महीने की भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 में लॉन्च किए गए थे। उदाहरण के रूप में जैसे डोमेस्टिक कंप्यूटर ऑपरेटर यानी घर में ही छोटा सा कंप्यूटर का काम सीखने लगा। जैसे बोल दिए कि डोमेस्टिक अप्लायंस इलेक्ट्रीशियन, एक ऐसा इलेक्ट्रीशियन है जो सिर्फ घर के सामग्री को सुधार सकता है, बना सकता है, उसके बारे में वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, क्योंकि उस प्रकार के कोर्सेज को मोस्टली कहीं रन नहीं करा रहे थे। अब आएंगे इस पे 114 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। ध्यान दीजिए, ये PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डाटा है। टारगेट था 1 करोड़, लेकिन 114 लाख यानी 1.14 करोड़ अर्थात 14 लाख ज़्यादा टारगेट से हम अचीव किए। अब इसमें आगे जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा ये हमको एक दुखद बात मिलती है कि कोविड से भी ये भी इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। अब कोविड इन्फ्लुएंस था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ये तो बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। उस समय तो जीवन और उसकी संभावना तक नहीं थी। उसी समय 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लॉन्च किया गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकेडमी में एक और स्लॉट खोला गया। SIIC यानी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और NSDCI अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल, ब्रैकेट में समझ लीजिए, इन इंस्टीट्यूट्स का भी स्कीम स्टार्ट हुआ था 2021 में। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के रूप में भी इसमें काफ़ी सुधार आया था और बहुत सारी स्कीम हैं जो पोस्ट कोविड के रूप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च किए गए थे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में उनको ट्रेनिंग दे करके और उनको पैसे से भी असिस्ट करने के लिए, इसलिए देखिए 8 लाख लोगों के बीच में 948 करोड़ रुपए का बजट जो था, और इसका टेनर एक ही साल के लिए था, 21 से 22 के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी इसमें अलाइन किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र PMK के 729 उस समय रजिस्टर्ड करवाए गए थे। हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र क्या है और वो क्या है, कितनी संख्या में हैं। तो ये याद रखिए कि जो 2017 में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए थे वो तो 2016 से नहीं खोले गए थे, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ में वो नहीं थे, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के रूप में थे। कुछ पंजीयन हुए तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। आगे हम आते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, कौशल विकास योजना 4.0, इस पे आप देखिए। तो ये कौशल विकास योजना 4.0 ये फरवरी 2023 से प्रभावित है, यानी लागू है, असर में है, और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। दिस इज़ नॉट ऑन पायलट मोड और मिशन मोड प्रोजेक्ट, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप मतलब जैसे वो कहते हैं ना अपन रामायण में लव कुश में वो अश्वमेध यज्ञ किए, झंडा जा रहा था जहाँ जहाँ, तो वो उनके फ्लैग के नीचे आप आ जाइए, तो सरेंडर कर दीजिए तो आप हैं। इस प्रकार से नाम दिया गया फ्लैगशिप प्रोग्राम, यानी इसमें हर जगह इंक्लूजन देना अनिवार्य था इस स्कीम में। अतः इसका हम आगे देखेंगे तो सिद्ध पोर्टल में इसका पूरा डाटा है। अब वो .org यानी PMKVY ऑफिशियल .org NSDC के उसमें डिटेल ना मिल करके सिद्ध पोर्टल पे इसका पूरा डिटेल है। ये बजट इसमें दिया गया 2022 से लगाइए, 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25, और तो शायद सुना हूँ 25 से 26 भी इसी को बजट दिया जा रहा है। तो पहले तो ये 4 साल के 1200 बजट, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें RPL तो पहले से था, नंबर 1 से था, फर्स्ट फेज से था। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स सेकंड फेज से लॉन्च हुआ। अभी इसमें स्पेशल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट का मतलब ये है
कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र आप NSTI में खोलिए, जवाहरलाल नेहरू जो नवोदय विद्यालय JNV कहलाता है, नवोदय विद्यालय में भी खोलिए, और आप PM श्री स्कूल में भी खोलिए, आप केंद्रीय विद्यालयों में खोलिए, स्टेट के बड़े स्कूल्स में खोलिए जो हब के रूप में है, स्पोक स्कूल के रूप में नहीं है, जहां अटल टिंकरिंग लैब का बहुत विशाल रूप लैब हो, वहां भी खोलिए। तो क्यों खोलेंगे? इसलिए खोलिए कि वहां पर जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको नव्या स्कीम के तहत ट्रेनिंग देना है एंटरप्रेन्योरशिप का। आप गांव से गांव में जो आदिवासी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो मातृशक्ति है उनको और युवाओं को, माने जो वन के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको यानी उनको बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में, माने जैसे धरती आबा जनजाति गौरव उत्कर्ष दिवस के दिन ये PM जनमन स्कीम भी है, इनके साथ में वो लॉन्च किए गए थे। तो वो स्पेशल प्रोजेक्ट में हैं और महिलाओं के द्वारा स्व सहायता समूह की तरह बना करके, और वो जो उचित मूल्य की दुकान, यानी क्या बोलते हैं उसको, फेयर शॉप, ओके, जो फेयर शॉप है, उचित मूल्य, फेयर वैल्यू शॉप है, तो उनको खोलने के लिए भी स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.2 में। अब अभी चर्चा किया मैंने कि इसमें ITI भी है, पॉलिटेक्निक भी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र तो थे ही, NSDC एकेडमी तो पहले से थे ही, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी मोस्टली आ गए, उच्च प्रशिक्षण संस्थान UGC के हायर एजुकेशन बड़े कॉलेज हैं, IIM IIT, वहाँ भी इनके भी स्कीम के लिए CBSE में। साथ में देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए इसमें बताया गया रोजगार मेला और अप्रेंटिसशिप भी। भाई साहब 2025 में जो अप्रेंटिसशिप का जो अमेंडमेंट हुआ है और 2019 के जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो 2025 के अमेंडमेंट में तो 5वीं से लेकर के सबको स्कॉलरशिप, सबको अप्रेंटिसशिप के लिए रखा जाना अनिवार्य है। पहले जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके भी बड़े लाभ आए हैं, लेकिन अभी जो 2014 के अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं उनके क्या हैं अप्रेंटिसशिप में, कि पहले था कि 200 से ज़्यादा कर्मचारी यदि आपकी फैक्ट्री में हैं, यूनिट में हैं, तो आपको अप्रेंटिसशिप में रखना अनिवार्य है। लेकिन अब उसको 2014 के अमेंडमेंट में ये कर दिया गया है कि आपके यहाँ 29 से ज़्यादा अर्थात 30 से ज़्यादा कर्मचारी यदि आपके यहाँ हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप रखना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो उसमें यदि आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा भार लगता है स्टाइपेंड देने में CSR के रूप में, तो फिर गवर्नमेंट ने NAPS स्कीम के द्वारा भी उनका 1500 रुपये पर कैंडिडेट के रूप में कम किया है। बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए 7500 रुपये पर ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनर और ट्रांच के लिए भी सपोर्ट दिया गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना 4.0 है, इस पे एक और बिंदु पे है कि लगभग अभी 7 जुलाई मैंने जुलाई 2025 तक सिद्ध पोर्टल में 25 लाख लोग ट्रेंड हो गए, ये ऐसा शो हो रहा है। अब फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स भी इस पे सिखाए जाते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड में क्या है, जैसे AI के द्वारा ये ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 के जो ऑटोमेशन है, यानी मशीन ही मशीन को बता रही है कि अब आप टर्न हो जाइए, लेफ्ट चलिए, राइट चलिए। ये ड्रोन स्कीम है, इंटरनेट ऑफ एग्रीकल्चर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे स्मार्ट सिटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्रीकल्चर, वो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स भी बनाए गए हैं जिनको कुछ सीखो, जिनके NSQF लेवल 2.2 से 2.5 तक होगा, चाहे वो RPL के माध्यम से सीखो, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्कीम्स के माध्यम से सीखो, आप सीखो और आप अपना स्वयं का रोजगार भी चालू कर सकते हो। अमृत काल के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को समझा गया और अमृत पीढ़ी के रूप में जो सीखेंगे उनको कहा गया। क्यों? क्योंकि ये 2023 तक लगभग आज़ादी के 75 साल बीत जाने का हम लोग जश्न मनाए थे, तो अमृत काल के रूप में भी 75 से 2047 तक विकसित भारत, ये विकसित भारत @2047 ये एक माने एक ऐसा नाम लॉन्च किया गया है, उसके तहत भी अमृत पीढ़ी, अमृत काल और ये कहा गया है। 7 प्रीरियॉरिटी बेस्ड थे स्पेशल प्रोग्राम के, जिनको सप्तर्षि कहा गया है, जो अभी हम चर्चा किए थे कि प्रधानमंत्री स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो वो 7
मोस्टली शुरू में बनाए गए थे स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, अब तो और भी बढ़ गए हैं, तो वो सप्तर्षि नाम था उनका। इसमें पीएम श्री और ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में भी रोल प्ले करेंगे। तो ये था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। ओके, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, हम ऐसे आ जाते हैं 1.0, 2.0, 3.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इन पर डिस्कस होने के बाद अब हम आते हैं आरपीएल पे। आरपीएल जैसे इसका नाम दिख रहा है, देखिए आरपीएल में क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कब हुआ था कि 2000, ये देखो ये जो है skillindia.gov.in/RPL में जब आप जाएंगे तो इसमें भी डिटेल पूरा मिल जाएगा। स्किल इंडिया मिशन के समय स्टार्ट हुआ था नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें मैंने गलत लिख दिया हूँ एनएमडीसी लिख दिया हूँ, माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो नहीं होगा, वो एनडीएमसी है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एनडीएमसी ऐसा होगा, एनडीएमसी, बार बार यही आ जाता है। तो इसमें 75,000 वर्कर्स को इसमें ट्रेनिंग दिया गया, नंबर 1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 में, और उसी के साथ लॉन्च किया गया। फेस टू फेस था वो कि कैंप लगा के 30-30 हज़ार का। और फिर जब गांव में सेकेंड फेज में स्टार्ट किया गया तो कहाँ, बनारस में और चंदौली में और सेवापुरी, इनमें ये जो लगभग 100 150 गाँव में ग्राम पंचायतों में जो क्लस्टर के रूप में काम जानते थे, जैसे गोंडी पेंटिंग कोई कर रहा है, जिस डिंडोरी की बात बता रहा हूँ मैं, वहाँ गोंडी पेंटिंग करते हैं तो 7-8 गांव के लोग करते हैं, उन सबको एक साथ करके एक होल इंस्टीट्यूशन बना। जैसे जबलपुर में लिज्जत पापड़ बनता है, तो वो लिज्जत पापड़ पर्टिकुलर एक फैक्ट्री में नहीं बनता, वहाँ तो पूरा वो जो मदन महल के एरिया है, मतलब समझ लो त्रिपुरी मदन महल मेडिकल तक आप चले जाओ, और यहाँ से आप तो रांझी तक आ जाओ आपके टाइम में, और सीधे विजयनगर चले जाओ। वहाँ गांव में माने घर में वहाँ इतना सा वो बना हुआ पीठी जो होता है ना पेस्ट के रूप में, वो मशीन बना के और वो घर में छोड़ देती है, घर के लोग उसको बेल के बाकायदा और शाम तक उसको सप्लाई कर देते हैं, वो सिकाई होकर पैकेट पैक होता है, तो उसको कहते हैं क्लस्टर की तरह वहाँ पे है। तो ऐसा जो है बनारस और चंदौली और सेवापुरी में भी गांवों में ये स्कीम लॉन्च किया गया था। इस पे हम आगे जाएंगे। तो आरपीएल, ये देखिए 116 गवर्नमेंट की आईटीआई में ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए लॉन्च किया गया था, और 274 डीएसटी प्रोग्राम के रूप में भी आरपीएल पहले तो बाहर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लेकिन अब ये आईटीआई में भी कहाँ पे आ गए कि ड्रोन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आप 1 दिन 2 दिन में ड्रोन सीखिए, प्रमाण पत्र लीजिए, ऐसा। और आरपीएल अंडर एनएसडीसी जो है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट इज इंटरनेशनली एक्रेडिटेड, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। आरपीएल एट बीआईसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी बाद में जोड़ा गया है। असीम पोर्टल, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मॉड, शायद यही है फुल फॉर्म, यानी आत्मनिर्भर है व्यक्ति असीम पोर्टल में, मैं आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षित हो गया हूँ, ये बात व्यक्ति भी कह देगा, एम्प्लॉयर भी कह देगा, तो वो असीम पोर्टल। बाद में वो पूरा पोर्टल का जो डिटेल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए PMKVY official.org अलग था, असीम पोर्टल आरपीएल की ट्रेनिंग के लिए अलग था, ठीक है। और हमारी आईटीआई वालों का तो जानते हो NCVT MIS पोर्टल अलग था। सबको और भी स्कीम्स हैं, सबको मर्ज करके सिद्ध पोर्टल में ला दिया गया। तो असीम पोर्टल का भी पूरा डिटेल अब सिद्ध पोर्टल में धीरे धीरे फैच हो रहा है, लेकिन अभी जब से सिद्ध पोर्टल से स्टार्ट हुआ उसके तो डाटा उसमें मिल जाएंगे। 100 एस्पायरेंट आकांक्षी जिला 2018 में चालू हुए थे, आकांक्षी जिला, जिसमें जो आकांक्षी जिला का जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आकांक्षी जिला में नीति आयोग के कुछ जिला थे, कुछ जो नक्सलवादी प्रभावित जिला थे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जोड़े गए थे, नीति आयोग के द्वारा जोड़े गए थे, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा भी आकांक्षी जिला में जोड़े गए थे। आपने नाम सुना होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो वो 49 पॉइंट्स बिंदुओं पे जो वो लॉन्च करते हैं,
कि जीवन कौशल, जीवन प्रत्याशा कितना है और महिलाओं के लिए कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, स्किल के बारे में कितना है, या बैंकिंग सेक्टर के बारे में कितना पब्लिक जानती है, हेल्थ के, एजुकेशन के, इन सब के भी उसमें पॉपुलेशन के बेस पे कितना लोग प्रशिक्षित हुए, कितना एडमिशन लिए, कितना रह गए, उनके परसेंटेज वैल्यू को पढ़ा जाता है। तभी से नीति आयोग ने इंडिया में भी एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किए थे। तो उसके भी जो महत्वपूर्ण जो ज़िले हैं, कुछ जगह जहां आईटीआई नहीं थे, जहां कोई प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र नहीं था, वहां भी जहां कोई पॉलिटेक्निक नहीं थे, उनको चिन्हित किया गया आकांक्षी जिला के रूप में। और उन जिलों में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स आरपीएल के माध्यम से, क्लस्टर के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को भी इंक्लूड करते हुए इनके द्वारा वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी आरपीएल के माध्यम से किए गए थे। ओके, अब आरपीएल का जब सर्टिफिकेशन होता है तो वो देखिए इसके एनएसक्यूएफ लेवल 1.123 पे चलते हैं। तो ये 1 2 3 किसके लिए होगा? जो बहुत कम योग्यता रखते हों, पहले से जानते हों, ओरिएंटेशन प्रोग्राम छोटा मोटा हुआ और वो उसके द्वारा हो गया। तो उसमें क्या है, श्रेणी ए में जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो 85% उससे ऊपर, बी श्रेणी में 70 और 85 के बीच में, सी श्रेणी में 70% से नीचे। लेकिन जो एनएसक्यूएफ लेवल 4, ये ध्यान रखिएगा कि जो एनएसक्यूएफ लेवल 4 और 5 है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाएगा। जैसे कोई आईटीआई में 5 साल तक प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में प्राइवेट संस्था में या गवर्नमेंट संस्था में यदि काम किया है तो वो तो बहुत कुछ समझने लगा है, उससे लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी बनने लगे हैं। और वो जो डीजीटी के नॉर्म्स हैं उनको समझने लगा, स्टेट स्किल डेवलपमेंट, जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रोग्राम को भी समझने लगा, और स्टेट एससीबीटी के बारे में, स्टेट डायरेक्टरेट के भी निर्देशों को समझने लगा, वो इकोसिस्टम को समझने लगा, पीओटी को समझने लगा। तो उसको क्या है, सीआईटीएस से कोर्स ना करके निमी के द्वारा आरपीएल के माध्यम से बिना कोई ट्रेनिंग के सिर्फ एग्ज़ाम दिला करके, अब तो शायद ओरिएंटेशन का प्रोग्राम भी किया जाता है, लेकिन शायद वो नहीं किया जाता, इसमें लेवल 4 और 5 मतलब ये मानते हुए कि आप ऑलरेडी प्रशिक्षित हो तो निमी के द्वारा किया जाता है जैसे, तो ऐसा। और बीआईएस जो है उनके द्वारा भी अपग्रेड करवाना हो अपने आप को तो 4 और 5 का लेवल इसमें प्राप्त होगा सर्टिफिकेट। अब जो हम आते हैं टाइप ऑफ आरपीएल, तो आरपीएल के जो टाइप्स हैं, तो आरपीएल के टाइप्स में जब हम आएंगे, हम यहाँ आ जाते हैं। तो नंबर 1 है आरपीएल के टाइप्स में क्या क्या है। आरपीएल एट कैंप है, कैंप में आरपीएल की ट्रेनिंग देना। तो इसके शुरू में ही हमने चर्चा किया था कि जब कैंप में आरपीएल की ट्रेनिंग दी जाएगी तो मतलब वो ज़रूर कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा, वहाँ पर सेम उसी टाइप के लोग होंगे जो काम को जानते होंगे। जैसे कोई कालीन बना रहे हैं, जैसे बाग की पेंटिंग हो रही है, धार में चले जाओ, घर घर में कहाँ कहाँ कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री नहीं है, तो उनको कैंप लगा करके उन सबको बुला के एक जगह कोई एनजीओ के द्वारा या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बनाई गई है जिसमें कलेक्टर महोदय उसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते हैं। और जो जिला लघु उद्योग अधिकारी कहना चाहिए, जो निगम का अधिकारी है जिला का, और जिला रोजगार अधिकारी, जिला के जो आईटीआई के प्राचार्य हैं, इनकी कमेटी बनी रहती है, वो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के रूप में है। वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल करके होस्टिंग करा सकते हैं। कुछ नहीं है तो पॉलिटेक्निक क्लस्टर के रूप में जो कम्युनिटी पॉलिटेक्निक बनाए गए हैं 300, तो कम्युनिटी पॉलिटेक्निक में भी ऐसे लोग जा कर के अपना पंजीयन करा के पर्टिकुलर किसी डेट पे आके कैंप के रूप में वहाँ पर भी हो सकता है, पर वो दूसरे प्रारूप में आएगा। क्लस्टर बेस है और इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी को जो 2000 रुपया प्रति ट्रांच के रूप में, हर बैठक के रूप में संकल्प के द्वारा फंडिंग किया जाएगा, ये आरपीएल एट 1 में। और ये एनएसडीसी यहाँ फंडिंग करते हैं, एनएसडीसी का यहाँ पे फंड के लिए एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। फिर ये आरपीएल एट
एम्प्लॉयर्स प्रेमाइसेस हम पढ़े थे, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हुआ था, फिर बनारस के गांव में हुआ था। लेकिन आरपीएल एट कैंप का जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था मुंबई में, आमची मुंबई। वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में एक जगह लगा के और उनको ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया। त्रिपुरा में हुआ और आगरा में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अब आरपीएल एट एम्प्लॉयर्स प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस माने एक बाड़ा, बिल्डिंग। तो जो नियोक्ता है उसके बाड़ा या बिल्डिंग में, तो ये 1200, ध्यान रखिएगा कि ये 12 घंटे का, इसमें 12 से 68 घंटे का ब्रिज कोर्स अनिवार्य होता है। यानी 2 दिन से लेकर के 10 दिन तक का, 10 या 15 दिन तक का वो ब्रिज कोर्स होगा। अब ऐसा उदाहरण के रूप में अभी आप देख लो, ये ब्रिज कोर्स कहाँ होता है ऐसा 2 दिन से। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे पास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जिसमें ट्रेनिंग दिया ही जा रहा है इंस्टीट्यूशन पे। तो उसके भी ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं, सिद्ध पोर्टल पे उसका पंजीयन होता है। तो पीआईए जो है, जो होंगे, जैसे आईटीआई में यदि विश्वकर्मा योजना चल रहा है, आरपीएल के द्वारा सर्टिफिकेशन होना है, शॉर्ट टर्म कोर्स के रूप में है, या कोई नगर पंचायत में कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया जो असंगठित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, उनको प्रमाणीकरण देना है, तो उनको वहीं इंस्टीट्यूशन में बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनएसडीसी के माध्यम से, एनएसडीसी के माध्यम से 1200 रुपया पर 2 ट्रांचेस के, 2 ट्रांचेस माने 2400 रुपये टोटल इसको भुगतान करती हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट कमेटी है, और नॉर्थ, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए है। अब नंबर 3 है आरपीएल एट ऑन डिमांड है, या बाय डिमांड कहना चाहिए। तो इसमें ब्रिज कोर्स नहीं होता, यानी आप पहले सिखा चुके होते हैं, आप बता देते हैं कि हमारे यहाँ ये लोग आए थे तो हमने इनको ट्रेनिंग दिया है, तो उनका पंजीयन किया था। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हो गया, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिनको एनएसडीसी एकेडमी कहते हैं, एनएसडीसी आई कहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स जो किया गया, जो एनएसक्यूएफ लेवल 2 से 2.5 तक के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स किए गए, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, कौशल विकास योजना 3.0 में जो एलिजिबल थे, आप ध्यान रखिएगा 3 में, उन सब को आप ऑन द डिमांड बुला के, आप डिमांड के रूप में आप होस्टिंग करके आप आयोजित करवा सकते हैं। तो इसमें पॉलिटेक्निक का नाम क्यों आता है? पॉलिटेक्निक एक कम्युनिटी पॉलिटेक्निक बनाए गए हैं, आईटीआई है, और इन जगह में इनके भी ट्रेनिंग हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के साथ साथ। तो इसमें 1400 रुपया पर ट्रांच, पर कैंप का, माने आईटीआई में या जहाँ भी सेंटर में 1400 रुपया पर शेड्यूल, पर ट्रांच का पैसा भुगतान होता है। अब चौथा है आरपीएल एट बीआईसीई। बीआईसीई का मतलब है बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर, यानी कोई अच्छा बेहतरीन काम करना जानता है, उसके द्वारा बाकी लोगों को भी प्रशिक्षण दिलवाया जाए। तो ये बिग कॉरपोरेट्स में इंडस्ट्री के साथ होता है, और हमारे यहाँ तो जैसे डीजीटी या निमी, ये इसके पार्टी बनते हैं। फिर इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है, ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ असेसमेंट होता है ये बीआईसीई में, और इसमें असेसमेंट होगा। और इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी के रूप में डीजीटी है, एसएससी, ये सब रहते हैं, ठीक है। अब आरपीएल एट ऑनलाइन है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि सभी कर्मचारियों को अब मिशन कर्मयोगी के द्वारा ऑनलाइन आप सीखिए पहले, और आप एंड में, वीडियो के एंड में आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसको आप सीखेंगे। तो सीखने के बाद आपके क्रेडिट पे कुछ क्रेडिट बन के आ जाएगा कि मतलब आपने इतना क्रेडिट अर्न किया है ना। तो वो क्रेडिट अर्न करने के लिए क्रेडिट अर्न या डायरेक्ट प्रमाणीकरण दिया जाता है, तो वो डिमांड बेस्ड है। ये जो आरपीएल एट ऑनलाइन है डिमांड बेस्ड है, इसमें ओरिएंटेशन या ब्रिज कोर्स नहीं होता। आईटीएस सेक्टर के लिए मिशन कर्मयोगी के रूप में, ये उदाहरण के रूप में ये दिखता है। ये आरपीएल और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए नीति आयोग के द्वारा कुछ ये मतलब आउटकम बेस्ड एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट की तरह नहीं था, लेकिन एक रिपोर्ट था जो समराइज किया गया था, आरपीएल कितना सक्सेस हुआ 2022 तक।
तो ये नीति आयोग के द्वारा पोस्ट किया गया था, स्किल इंडिया मिशन रिकॉग्निशन ऑफ प्रीरियर लर्निंग, यानी स्किल इंडिया मिशन और आरपीएल के बारे में मोदी साहब के कथन देखिए। द मंत्र ऑफ स्टेइंग रिलीवेंट इज स्किल, री स्किल एंड अप स्किल। ध्यान रखिए ये 3 शब्द जो है आरपीएल के साथ बहुत ध्यान अक्सर आते हैं। यदि आप काम नहीं जानते हैं तो आपको स्किल दिया जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के द्वारा। यदि आप काम थोड़ा जानते हैं लेकिन और मतलब और अपग्रेडेड होना चाहते तो री स्किल होंगे। लेकिन आप काम भी जानते हैं, सर्टिफाइड भी हैं, लेकिन आप नेक्स्ट लेवल की एनएसक्यूएफ लेवल की एजुकेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप स्किल के रूप में आरपीएल को एक बेहतरीन टूल के रूप में उपयोग किया गया है। ये मोदी साहब है हमारे, देखिए पहले दाढ़ी आड़ी थी, अब तो बहुत स्मार्ट लगने लगे। ये कोविड के टाइम को पोस्ट कोविड था, ये 2022 का ये रिपोर्ट है। तो इस पे देखो फर्स्ट नंबर पे एक बिंदु है, फिर वो स्किल इंडिया मिशन है, फिर आरपीएल है, सक्सेस रिपोर्ट है आरपीएल का, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के माध्यम से। तो ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम देखिए, योगी बाबा भी हैं मोदी साहब के साथ, ये बेटी को दिया प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, राज्यपाल महोदया हैं। इंट्रोडक्शन में है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कहलाता है कि सरकार द्वारा मान्यता दिया जा रहा है प्रमाण पत्र को। कोई प्राइवेट एजेंसी या इसके पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन प्रमाणीकरण मिलता था, उन सबको समाहित करके आरपीएल में गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणीकरण दिया जाना है। तो इसके कुछ बिंदु भी हम बीच बीच में डिस्कस करते हैं। जैसे देखो जुलाई 2015 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट द स्किल एक्वायर्ड थ्रू इनफॉर्मल मीन्स शुड बी कंसीडर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाई, देखो साफ साफ लिखा है, इनफॉर्मल मीन्स शुड बी कंसीडर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाई अस सो द टैलेंट गेट रिकॉग्नाइज्ड। यानी जो व्यक्ति कोई स्कूल से, कोई कॉलेज से, कोई आईटीआई से, कोई पॉलिटेक्निक से नहीं सीख पाया था लेकिन काम जानता हो, ऐसे लोगों को भी सरकार से मान्यता दिया जाएगा आरपीएल के माध्यम से। आगे की कहानी देखिए, रिपोर्ट क्या कह रहा है कि रिकॉग्निशन ऑफ पीरियर लर्निंग इज अ प्रोग्राम दैट वाज एनविसेज्ड इन द नेशनल स्किल पॉलिसी 2009। यानी वो साफ साफ कह रहा है कि ये आरपीएल का जो ये प्रोग्राम है उस पर उल्लेखित था 2009 की पॉलिसी में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो आगे कह रहा है but could not be implemented in an organized manner. In 2015, the Skill India Mission was launched and under a flagship scheme, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (RPL) program was launched with focus on re-skill, upskill in prominent trade. कुछ 24 सेक्टर थे उस समय जिनके कुछ ट्रेड कहलाते हैं विषय वस्तु, मतलब उन पे ट्रेनिंग देने के लिए या उन पे कामगार जो काम करते थे उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 1.0 फेज के साथ साथ आरपीएल के माध्यम से प्रमाणीकरण करने के लिए 2015 जुलाई को नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 के साथ साथ आरपीएल को भी लॉन्च किया गया था री स्किल, अप स्किल एंड स्किल करने के देने के लिए प्रमाणीकरण का। अब स्किल इंडिया मिशन तो आप जानते हैं कि स्किल इंडिया मिशन क्या है। 2024 के पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते थे, लेकिन वेरियस मैनी डिपार्टमेंट्स के अंदर थे। बहुत सारे मिनिस्ट्री, बहुत सारे डिपार्टमेंट में छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे थे। अब उनका डाटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किन से लेते थे? नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से लेते थे, जो 2013 को गठित हुआ था। अब 2009 में ध्यान रखिए कि 2009 में जो स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी उसको और इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आया। 2009 के बाद 2012 में लगभग 12-13 में सेक्टर स्किल काउंसिल आ गए, सेक्टरों में बांट दिए गए कामों को।
कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे पावर सेक्टर में इलेक्ट्रीशियन का काम चला गया, आईटी एंड आईटीईएस में सारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन वाले काम चले गए, ब्यूटी एंड वेलनेस में चले गए सारे आप, योगा वगैरह सुंदरता से संबंधित जो कार्यक्रम हैं, तो ये सेक्टर में बांटे गए। तो उन सेक्टरों में 2013 में सेक्टर मेंटर काउंसिल आए, उनके द्वारा मेंटर काउंसिल के द्वारा सजेशन दिया गया। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा कॉल आ गया था। तो 2014 के पहले जो बहुत सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट थे, उन सब को एक में यूनिफाइड करके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 9/11/2014 को नया मंत्रालय बनाया गया था। और उसके पहले ही, ये मंत्रालय बनने के पहले एनएसडीसी, एनएसडीएफ और एनएसडीए के साथ मिल करके डिपार्टमेंट बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत था वो? जुलाई 2014 की स्थिति में वो मंत्रालय था जब मोदी साहब का जो जून में जब चुनाव जीतने के बाद आए, तो उन्होंने जो पहले एक मंत्रालय था युवा एवं खेल मामले, वो मंत्रालय में नया शब्द जोड़ दिया गया कि कौशल विकास युवा एवं खेल मामले मंत्रालय बना के उसमें एक डिपार्टमेंट बनाया गया जुलाई में, 1.5 महीना बाद। तो उस डिपार्टमेंट का नाम हो गया डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें सिर्फ 3 एजेंसी थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो 2008 और 9 में बना था, और जो मतलब जिसमें 51% इंडस्ट्री लेड है, 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक होल्डर हैं, यानी इंडस्ट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ बेस्ड एक सोसाइटी, मतलब एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में, जो बोलते हैं ना कि वो 2013 की जो नई स्कीम आई है उसके तहत जो रजिस्टर हुए थे, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। एनएसडीएफ और एनएसडीएफ का तो आज भी वेबसाइट में, जो जब आप जाएंगे सर्च करने एनएसडीएफ में, तो आज भी वही है, युवा एवं खेल मामले, वो यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर्स, यानी YUSA लिख के आता है .gov.in एनएसडीएफ की वेबसाइट में, परंतु अब उसका काम डीजीटी देखने लगी हैं। और तीसरा है एनएसडीए। ये तीनों मिलकर के जुलाई में बनाते हैं, फिर आगे जाते हैं तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 4 महीने के बाद 9/11 को यहाँ शुभ काम हुआ है। 9/11 सिर्फ गलत काम के लिए नहीं जाना जाता, 9/11 हमारे यहाँ इंडिया में, तो 9/11 को मंत्रालय बनाया गया है 2014 को, 9/11/2014 को जो DSDE था उसको MSDE बनाया गया, और युवा एवं खेल मामले से जयराम जी की बोल के किनारे होकर के अपना स्वयं का अपना एक मंत्रालय बनाया गया, जिसमें राजीव प्रताप रूडी जी हमारे मंत्री बन के आए थे ना। अभी तो वर्तमान में श्री जयंत चौधरी जी हैं, तो वो मंत्री हैं अभी। तो उस समय जब ये गठित हुआ था, तो जितने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स जहाँ जहाँ हो रहे थे, उन सब जगह से वो सभी विभागों से उन कोर्सों को ला के, इवन ITI को भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से खींच के, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग था, उसमें से एम्प्लॉयमेंट को अलग करके छोड़ के DGT के रूप में ला के हमारे इस विभाग में, इस मंत्रालय में लाया गया है। JSS को लाया गया, और जो निस्बड और IIE कर रहे थे वो किसके अंतर्गत थे? टूल रूम तो अभी भी है, किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो वो जो MSME के अंतर्गत उनको 2 को वहाँ से लाया गया। तो इन सब को अलग अलग टाइम पे लगभग 2018 तक सबको शामिल नाम करके रिन्यू करके और नया स्ट्रक्चर बना के ये स्किल इंडिया मिशन को, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए यूनिफाइड वे में डायरेक्शन के साथ में मिशन मोड के रूप में इनको
चालू किया गया था। तो वही ये शब्द कह रहा है जिसको मैं 5 मिनट तक और रिकॉल कर गया। अभी 2015 में स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के रूप में बोल रहे हैं, देखिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु सेड दैट आवर स्किल्ड यूथ विल बिल्ड अ न्यू इंडिया ऑफ आवर ड्रीम। हमारे सपनों का देश नया युवा स्किल सीख करके बनाएंगे। ये बहुत अच्छी सोच है। अभी देखिए कि ये साफ साफ कह रहा है कि स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 15 जुलाई 2015। ये एग्ज़ाम में भी पूछा है, पीएससी के एग्ज़ाम में पूछा है कि स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 कब लॉन्च हुआ था, आरपीएल का पूरा नाम क्या है। ये तो आईटीआई के एग्ज़ाम में आता है। तो ये बड़ा माने अच्छा योजना हुआ। अभी आगे हम चर्चा में जाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये लिखा है नेप्स का भी 2016 में नेप्स लॉन्च किया गया था, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2016 में लॉन्च हुआ था ये। और नेप्स के साथ में डीएसटी भी लॉन्च हुआ था, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। दोनों एक ही डेट पे थे, अगस्त 2016 में लॉन्च हुए थे। लगभग ये 9 अगस्त की बात थी। नागासाकी और हिरोशिमा में गिरा था 6 अगस्त और 9 अगस्त। 9 अगस्त में हमारे इंडिया में अच्छा काम हुआ है। ये याद करने का तरीका रहा करता है। जैसे 9/11 हमने वो ट्विन टावर जो उड़ाया गया था वहाँ का, क्या बोलते हैं उसको, न्यूयॉर्क का। तो हम यहाँ 9/11 शुभ काम की बात करते हैं। हमारे इंडिया में एक घटना भी घटित थी 9/11, उसको भी जानते हैं। कसाब और वो उन लोग फांसी हुई है फिर बाद में मुंबई में, वो बहुत दुखद घटना हुई थी। आगे चलते हैं वीडियो में। ये पहला तो वीडियो फोटो तो देखे ही नहीं हम लोग, ये पहला फोटो देखते हैं। आरपीएल, ये साफ साफ देखिए, ये लिखा है, देखिए आरपीएल सर्टिफिकेशन टू ट्रेन अटेंडेंट्स अंडर द गोल्डन प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवे। अटेंडेंट लोग हैं, जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, चादर वगैरह, ब्लैंकेट, तकिया, अब अंदर साफ सफाई, एसी चालू नहीं है तो उनके भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है, तो उनको भी प्रशिक्षण आरपीएल के माध्यम से गोल्डन प्रोजेक्ट के नाम से दिया गया है। गोल्डन प्रोजेक्ट। और अभी बता दूं आपको, गति शक्ति मंत्रालय उसके द्वारा सब हुआ था। मंत्रालय नहीं, गति शक्ति एक स्कीम वो है। हाँ, अभी देखिएगा कि 4 लाख लोग आरपीएल के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान से, ये पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से था, 1967 से एनजीओ है, ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था, ये पूरी ऑल इंडिया में रन हो रहा है। और लगभग इसके कहना चाहिए कि 293 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये पीआईबी के अनुसार 293 जन शिक्षण संस्थान इसका नाम पड़ा 2020 में। पहले इसका नाम था श्रमिक विद्यापीठ, और 2018 से ये लगभग 2018 से, हाँ 2018 से ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट हुआ। अभी हमारे इसमें 2 डीजीटी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और एनएसडीसी इसको फंडिंग करते हैं। तो सीएसआर का फंड यूज करके आगे चलते हैं। देखो अपार्ट, ये देखिए आगे आ गया कि 5 लाख लोग आईटीआई से प्रशिक्षित हो रहे थे, 50 लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से, 25 लाख जो है फ्री बेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा भी ट्रेनिंग हो रहे थे 2022 तक। तो आरपीएल का यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो स्किल इंडिया मिशन के बारे में बता रहा है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आरपीएल के बारे में नहीं बोल रहा है, स्किल इंडिया मिशन के बारे में। एक फ़ोटो और देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर्स बाय स्किल इंडिया। देख लो, कारपेंटर्स जो बढ़ई है, लकड़ी से जो सामान बनाते हैं, उनको आरपीएल के माध्यम से प्रमाणीकरण दिया गया है। इसकी एक फ़ोटो हमको देखने को मिला। और रेलिवेंस ऑफ आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण 3 इम्पोर्टेंट इसके रिलीवेंस में देयर आर 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स के रूप में थे। नंबर 1 क्या है कि जो अप्रशिक्षित और असंगठित वर्कर हैं उनको एनएसक्यूएफ का प्रमाणीकरण दिया गया। नंबर 2 क्या है
कि अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए एक अल्टरनेट माध्यम भी दिया गया कि बिना स्कूल के माध्यम से भी, जैसे अपन इग्नू के द्वारा योग्यता बढ़ाते हैं अपने नौकरी करते हुए, वैसे ही आरपीएल के द्वारा अपनी स्किल का प्रमाणीकरण भी करवा सकते थे। स्कूलों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं, पर स्किल के लिए ऐसा पर्टिकुलर कहीं भी ओपन नहीं था। तो आरपीएल के माध्यम से इसमें सपोर्ट मिला। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जो असमानता है उसको मिटाने के लिए भी इसमें आरपीएल का सहयोग हुआ। कैसे असमानता? भाई कोई कॉलेज गया नहीं, कोई आईटीआई गया नहीं, कोई सीखा ही नहीं, वो उसकी थ्योरी को पढ़ा ही नहीं है, वो सिर्फ काम तो जानता है। और जो आईटीआई से पढ़ के आया है वो पढ़ाई अच्छा कर लिया है, लेकिन वो इंडस्ट्री के रूप में फैक्ट्री में जो नए मशीनरी हैं उनका नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा दोनों में अनबैलेंस होता रहता है। तो आरपीएल ने इसको भी थोड़ा अपलिफ्ट कर दिया, और यहाँ अप्रेंटिसशिप ने इनको भी, दोनों को इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दिया है अप्रेंटिसशिप ने, और इनको आरपीएल ने थियोरटिकल नॉलेज दे करके दोनों को इक्वालिटी कर दिया। इसलिए तीसरा नंबर बिंदु ये आप समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। फिर आरपीएल में क्या क्या महत्वपूर्ण इसके क्लू निकल के आए कि प्रोवाइड मोबिलिटी टू कैंडिडेट, प्रशिक्षित होने के बाद व्यक्ति मोबिलाइज हो जाएगा। मोबिलाइज होने का मतलब ये है कि कहीं नौकरी लग जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह भी अच्छी स्कोप मिले तो जा सकता है। अभी आपको एक चीज़ बताएं, बहुत अच्छी स्कीम, बहुत अच्छा योजना गवर्नमेंट ने कर दिया है कि 1 अप्रैल से नया नियम लागू हो गया कि उसमें वेजेस तय कर दिए गए हैं कि अकुशल के लिए, कुशल के लिए और उच्च कुशल के लिए कितना कितना वेजेज है। मिनिमम 26,000 उच्च कुशल को मिलेगा और अकुशल को मिनिमम 19,000 मिलेगी। बहुत बढ़िया स्कीम कर दिया गया है और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अपग्रेड स्किल करने के लिए आरपीएल का यूज किया जाता है। स्किल को अपग्रेड करने के लिए, इंडिविजुअल स्वयं की आइडेंटिटी सिद्ध करने के लिए कि हाँ मैं भी प्रशिक्षित हूँ, और रिस्पेक्ट थ्रू स्किल्स, ये तो बहुत बड़ी बात है यार। इंसान को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि हमें कोई सम्मान नहीं दे पाया, लेकिन हम किसी का अनादर ना करें, वो बात दिल पे चोट लग जाती है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होंगे जिसको व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है। हम तो ऑफिस पॉलिटिक्स से झेल झेल के बहुत कुछ सीखे जीवन में। अब देखो, ओपन अप मोर एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो नए नए अवसर और प्रतिष्ठान कहना चाहिए, रोजगार के अपादान उपादान का भी आरपीएल के माध्यम से निकला। और ब्रिंग्स देम अंडर ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क। अनस्ट्रक्चर अनऑर्गेनाइज्ड थे, कहाँ से प्रमाण पत्र लिए, कहाँ क्या किए, किसको बताएं। तो भाई साहब, एक सिद्ध पोर्टल है, पहले असीम पोर्टल था। आप आरपीएल में ट्रेनिंग लेकर के आपका डाटा वहाँ पे रखा हुआ है, डिजी लॉकर के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपार आईडी के माध्यम से आपकी क्रेडिट उसमें बढ़ जाएगी। आपका दूसरे जगह प्लेसमेंट होगा तो अपार आईडी से देख करके और डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट को देख करके आपका वहाँ सर्टिफिकेशन के रूप में वो आपको क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क में आप इंक्लूड हो जाएंगे आरपीएल के माध्यम से। तो अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में देखो, आरपीएल के मिशन ट्विन फिट, वो हर घर शौचालय अभियान, ग्रामीण शौचालय अभियान जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो मिस्त्री कामगार थे, तो कोई सिंपल घर की छपाई करना जानते थे, तो उनके पास कोई प्रमाण पत्र है नहीं, 5वीं तक भी पढ़े हैं, तो आरपीएल के माध्यम से उनका प्रमाणीकरण करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में एनएसडीसी, देख लो, एनएसडीसी के द्वारा, उनके सेक्टर के द्वारा लगभग 50,000 मेसन्स को 4 स्टेट यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 50,000 मेसन्स को आरपीएल के माध्यम से प्रमाण पत्र दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 पिट टॉयलेट स्कीम के रूप में इसको चलाने के लिए। देखिए,
आरपीएल का ये सर्टिफिकेशन हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। तो 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा हुआ। 2020-21 में भी होता, लेकिन कोविड का सफ़र हुआ। 2021-22 में भी कोविड का सफ़र हुआ। देखो, हमने अभी चर्चा किया था असीम पोर्टल था, तो असीम पोर्टल का नाम यहाँ पे साफ साफ आ गया, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। हाँ, मॉड नहीं है, मैपिंग है। तो एक आत्मनिर्भर स्कीम है स्किल्ड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। ओके, अब तो सीधे पोर्टल ने इसको पूरा फैच कर लिया है डाटा को। तो असीम पोर्टल में ये डिटेल था उस समय 2022 तक, और 2023 को सीधे पोर्टल आया। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन मेरे मध्य प्रदेश में, तो मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में हमारा मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड MPSSDEGB, ये SSDM का मध्य प्रदेश का है। लेकिन कुछ स्टेट में अभी भी SSDM उत्तराखंड है, SSDM रायपुर छत्तीसगढ़ में है, SSDM महाराष्ट्र में है। तो वहाँ SSDM के नाम से ही चलते हैं, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। एक्चुअली ये मिशन डायरेक्टरेट है, तो जो डायरेक्ट माने स्टीयरिंग कमेटी और मिशन डायरेक्टरेट के साथ इनका सिंक्रोनाइज है मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए। अभी आगे देखो कि SSDM के द्वारा भी, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि DGT या NSDC या NSDA के द्वारा कि इनको प्रमाणीकरण कैसा हुआ। अभी आपको SSDM के रोल देखना। तो SSDM के रोल में जैसे उदाहरण के रूप में देखो राजस्थान, ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात, इस एरिया में देखो ये कालीन बनाने के लिए रिकॉग्निशन और इनटू जयपुर वीवर्स, देखो ये जयपुर के जुलाहा वर्ग हैं, RPL के माध्यम से दिया गया। तो SSDM के द्वारा 60,000 इनको प्रमाणीकरण दिया गया। एक उदाहरण और देखो, स्किल्स ऑन व्हील। व्हील मतलब चल पहिया, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, बड़े बड़े हाईवा। तो व्हील्स के रूप में RPL का स्कीम में यहाँ पर लॉन्च किया गया टायर मैकेनिक्स को, टायर बनाने वाले मैकेनिक्स को। ये देख लो, इनको भी प्रमाणीकरण दिया गया। आगे आप आइए योगा एंड ब्यूटी में, ये देख लो, योगा और ब्यूटी के अंतर्गत इसको भी RPL का प्रोग्राम दिया गया। 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और 65 इसके नक्सलवादी जो इस जिला हैं, वहाँ पर भी RPL के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। आगे हम आते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज का मैं बताया ना कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिसमें 2000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, उनका RPL में कैसे पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़े नियोक्ता हैं, उपभोक्ता हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि RPL BICE माध्यम से, जो RPL 4 कहलाता है, RPL BICE के माध्यम से ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 16 से 2020 यानी RPL 3.0 के अंतर्गत जब ये लॉन्च किया गया था, तब ये इस पे RPL BICE के माध्यम से देखो प्रमाणीकरण किया गया। ये छोटा सा जो दिख रहा है ना चेम्बर, इसमें हीरा बनता है, हीरा। ये देखो सामर्थ डायमंड कंपनी जो सूरत में है, वहाँ के कर्मचारियों को RPL BICE के माध्यम से प्रमाणीकरण दिया गया है। फिर ये देखो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आजकल ईरान के साथ झगड़ा हो रहा है तो इसमें बढ़ गया कीमत। BPCL अंडर, ये इसके द्वारा देखो ये कर्मचारियों को प्रमाणीकरण दिया जा रहा है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी फैक्ट्री। और मातृ शक्ति को भी प्रमाणीकरण किए जाना है RPL के माध्यम से। तो देखना आप ये फोटो में गौर से देखो, सोलर वाटर पंपिंग दिया है। सोलर, कुसुम का फुल फॉर्म जानते हैं आप? कुसुम क्या है? किसान ऊर्जा किसान ऊर्जा मिशन, यानी किसान ऊर्जा आत्मनिर्भर के रूप में उसको क्या था यार, सेल्फ यानी स्वयं सक्षम। कुसुम ऐसा कुछ फुल फॉर्म मैं बताऊंगा बाद में, मैं भी भूल जाता हूँ यार।
तो इस पे आप देखिए कि वुमेन पार्टिसिपेशन में एक डाटा भी दिया गया है कि 35.9% वुमेन भी गांव क्षेत्र में से 9 लाख लगभग वुमेन को भी आरपीएल के माध्यम से प्रमाणीकरण दिया गया है और 4.5 लाख कैंडिडेट गांव के अलग अलग यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऑर्गेनिक ग्रोवर में, माने ऑर्गेनिक माने जैविक खाद वगैरह जैविक से उत्पन्न, और ये ब्रॉयलर फार्म वर्कर, ब्रॉयलर यानी जो वो नहीं होते वो मुर्गा उर्गा उनका पालन करके, और श्रिम फार्म, इधर ड्रोन टेक्नोलॉजी माने जैसे खाद बीज इसको छिड़काव करने के लिए ड्रोन का यूज होता है। तो ऐसे में 4.5 लाख 2022 तक प्रशिक्षण दिए गए थे। इसका उदाहरण देखो, ये दे रहा है आरपीएल सर्टिफिकेट टू ग्रुप फार्मिंग पार्टिशनर्स फ्रॉम पिंपलावाड़ी सर्किल ऑफ महाराष्ट्र पुणे, अपग्रेडेशन ऑफ 2.82 लाख फार्मर्स अंडर महाराष्ट्र एग्री स्किल प्रोग्राम आरपीएल के माध्यम से था। आमची भाऊ, सफ़ेद ड्रेस, सफ़ेद टोपा, डेंजर मुंबई। आगे देखो, स्किल अपग्रेडेशन थ्रू आरपीएल इन पावर सेक्टर इन बिहार। ये बिहार में पावर सेक्टर में विद्युत क्षेत्र में ये हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया। टी शर्ट, टोपा, पूरा यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। सौभाग्य योजना के तहत स्किल इंडिया के सशक्त मॉनिटरिंग। तो ये देखो, 50,000 वर्कर्स को, टेक्निकल हेल्पर को 6 स्टेट अक्रॉस 6 स्टेट माने 6 राज्यों में सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रमाणीकरण दिया गया। ये वही है बिहार के वो लोग, यहाँ हो बिहार की ललवा। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में समझे आरपीएल का। ये इंडियन नेवी में भी आरपीएल है, मतलब वाह, डिफेंस सेक्टर में भी आरपीएल के द्वारा पर यही तो है कि आप अलग अलग ना करके एक जगह समाहित रूप में भी कर जाएंगे। डायरेक्शन ये किसी ने फीडबैक दिया है। गोकुल नंद साहू 81 साल की, कटक उड़ीसा के, 60 वर्ष के हैं, गोल्ड स्मिथ इन फिलिंग्री आर्ट, गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हैं, 70 से 80 रुपया पर दिन। ये आरपीएल के पहले कमाते थे, लेकिन आरपीएल के ट्रेनिंग के बाद अच्छे से अर्निंग होने लगी इनकी। गोल्ड स्मिथ एकेडमी से इनका प्रमाण पत्र हुआ है, 4 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गया इनका पेमेंट काम होने से, प्रमाणीकरण मिलने से। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आफ्टर आरपीएल सर्टिफिकेशन। तो ये साफ साफ कह रहा है कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, देख लो नीति आयोग, 59% ऑफ कैंडिडेट इन्वॉल्व इन द सर्वे who have obtained RPL training before that RPL training employers and enhances their skill set, help in providing them better opportunity। उसके आधार पे रिपोर्ट बना हुआ है जो 2.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का है। 3.0 तो कोविड अफेक्टेड था, तो ये इसका आरपीएल सर्टिफिकेशन के लिए एक और मिल गया। देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्टील एम्प्लॉयर, टाटा स्टील, क्या बात है भाई साहब, टाटा स्टील एम्प्लॉयर्स को भी प्रमाणीकरण दिया गया। 22 के तहत होगा ये आईएलओ से। फिर देखिए मोदी साहब, क्रिएटिंग अ न्यू इंडिया स्किल्ड, ये अलग अलग फीडबैक दिया गया। मीडिया अवेयरनेस, मीडिया में भी आया, हमारे मोदी साहब आ गए, देख लो चेहरा। और मंत्रा टू रिमेन रिलीवेंट इन टुडेज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एंड मार्केट इज स्किल, री स्किल एंड अप स्किल। विथ दिस विजन वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स टू बिल्ड अ फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स। श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा कितना सुंदर स्टेटमेंट दिया गया। स्किल री स्किल करते हुए, अपना विजन बनाते हुए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को हमको तैयार करना। आरपीएल के बाद अब हम आते हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र।
ये हालांकि 2017 में लॉन्च हुए थे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। पर हम आपको इसमें प्रधानमंत्री साहब के नाम हैं और मॉडल कौशल केंद्र है। मोस्टली ये डेडिकेटेड एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार संस्था के रूप में हैं। ये NSDC के अंतर्गत रन होते हैं। इसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हैं वो CSR के अपनी ड्यूटी के रूप में 7 तरीका होता है CSR का, उनमें से किसी भी रूप में भी वो खोल सकते हों। और कुछ प्राइवेट प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी, प्रॉफिट बेस्ड सोसाइटी भी, और कुछ नॉन प्रॉफिट सोसाइटी, नॉन NPOs के द्वारा भी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए हैं। वो मॉडल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हैं। तो 23 अक्टूबर 2017 को दिल्ली में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोला गया था। स्किल इंडिया मिशन के तहत जब लॉन्च हुआ था तो स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत नॉर्थ माने खोला गया था। NSDC इसमें 75% लोन और फंड प्रोवाइड कराती है इस प्रकार के मॉडल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए। इसके लिए 3000 से 800 स्क्वायर फीट का कम से कम प्रेमाइसिस मैंडेटरी होना चाहिए, जिसमें मैंने होना चाहिए स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा नीचे डिटेल पढ़ लेंगे। पर ये याद रखिए कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में क्या मैंडेटरी है कि फंड तभी रिलीज होगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड के बारे में वहाँ पर सिखा रहे हों। दूसरा देखो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य है। RPL और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स वहाँ से करवाया जा सके। जुलाई 2025 तक लगभग 818 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इस्टेब्लिश्ड हैं और वर्किंग मोड में अभी शायद 818 नहीं है, कुछ कम है, लेकिन इस्टेब्लिश्ड हैं। और 707 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। 44 मध्य प्रदेश, मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में 44 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं। 100 जबकि डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र 44 है। 102 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जो कहना चाहिए कि जो नक्सलवादी लाल सलाम वाले जो लोग हैं ना, लेफ्ट विंग वामपंथ उग्रवाद वाले जिला 89 जिला को ये कवर करते हैं। कितने हैं 89 जिला में? 102 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए हैं। और 67 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उपयोग क्या है? ये मॉडल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उपयोग होता है, प्लस साथ में एक चीज़ आप समझिए, BTP के रूप में भी यूज होता है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर। ये कहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर किस में? तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, ये जब अप्रेंटिसशिप के लिए आप बच्चा जब किसी जगह कोई नियोक्ता जिसके पास 40 से ज़्यादा वर्कर हैं, वो अप्रेंटिसशिप के लिए प्रोग्राम अपने यहाँ पे आयोजित कराते हैं, पर उनके यहाँ कोई प्रशिक्षित जगह नहीं, ट्रेनर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो ट्रेनर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को हायर भी कर सकते हैं। उनको कहा जाता है BTP। तो NAPS स्कीम में उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट दिया जाता है कि आप BTP के लिए 7500 रुपया पर जो ट्रेनर है उसको सपोर्ट देती है। कहाँ पे? इंडस्ट्री को देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ट्रेनी को 1500 रुपया पर ट्रेनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट मिलता है NAPS स्कीम के तहत। वो आगे हम चर्चा करेंगे, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे मैं बता रहा हूँ। फिर आगे देखिए कि कैटेगरी के जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है वो उसमें सेंटर की जो कारपेट एरिया वो 800 स्क्वायर फीट निश्चित होना चाहिए और ओपन स्पेस भी उसमें होना चाहिए कम से कम 800 स्क्वायर फीट का। वुमेन से रिलेटेड वुमेन हाइजीन को, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कम से कम 3 टॉयलेट उनके हो और जनरल के लिए 5 टॉयलेट हो। टॉयलेट की बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बात तो है कि सुरक्षा देना बहुत अनिवार्य है वुमेन को भी, तभी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होगा और हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। कैटेगरी बी में जब हम आते हैं तो 500 स्क्वायर फीट और 5000 स्क्वायर फीट का जहाँ पे कारपेट एरिया होगा वो कैटेगरी बी में आएंगे। और कैटेगरी सी के जो जिला हैं, 3 कैटेगरी में जिलाओं को बनाया गया है ABC कैटेगरी में, तो उनमें जो ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे वो ट्रेनिंग सेंटर में क्या हो, C कैटेगरी के जो जिला वाले
ट्रेनिंग सेंटर है उनका 3000 स्क्वायर फीट में कम से कम जगह हो, 300 स्क्वायर फीट ओपन स्पेस हो और 2-2 टॉयलेट कम से कम इनके सेपरेट हों। ओके, तो इसमें जब हम जाएंगे तो समरी के रूप में जब हम देखते हैं तो कैटेगरी ए में कौन से ज़िला आते हैं, जहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा की आबादी हो, और जिसमें 1 लाख से 4 लाख की आबादी हो कैटेगरी बी होगी, और जिसमें 1 लाख से कम आबादी होगी ऐसे ज़िला कैटेगरी सी में आते हैं। तो 4 लाख से ऊपर आबादी के लगभग पूरी ऑल इंडिया में ज़िला कितने हैं, 437 ज़िला हैं, और इसमें कम से कम 2 सेक्टर में पढ़ाना अनिवार्य है। और भी पढ़ा सकते हो आप, लेकिन वहाँ कम से कम 2 सेक्टर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आपको ट्रेनिंग देना अनिवार्य है, और 1 साल में कम से कम 1000 लोगों को ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। ये है मान्यता की शर्तें। और 178 जिला लगभग कैटेगरी बी में डाले गए हैं, जिसमें भी 2 सेक्टर की अनिवार्यता की गई है। बस उसमें ये है कि 1000 ना होकर के 750 ट्रेनी को 1 साल में आपको ट्रेनिंग देना अनिवार्यता रखी गई है। और कैटेगरी सी में जो है 1 लाख से कम की आबादी वाले ज़िला हैं, तो उसमें कम से कम 68 ज़िला शामिल किए गए हैं। उसमें आवश्यकता है कि कम से कम 1 सेक्टर में ट्रेनिंग अवश्य हो और 1 साल में 500 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना अनिवार्य है। अब जो ये ज़िला डाले गए हैं कैटेगरी के रूप में और नॉन कैटेगरी के रूप में, तो ध्यान रखना कि ये कैटेगराइज ज़िला ये बड़े बड़े स्टेटों में हैं, और अनकैटेगराइज ज़िला में जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, या मोस्टली सभी स्टेट हैं, इनको अनकैटेगराइज किया गया है, छोटे स्टेट हैं। तो इस पे अब हम देखते हैं कि कितने ट्रेनिंग सेंटर्स को, माने कितने ज़िलों को, किस राज्य के कितने ज़िलों को कैटेगराइज किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के 13 ज़िले और आसाम के 32 ज़िले, ये जबकि नॉर्थ ईस्ट में आता है पर बड़ा राज्य है, और बिहार के 38 ज़िले, छत्तीसगढ़ के 32 ज़िले, दिल्ली के 11 ज़िले, पंजाब के 23 ज़िले, राजस्थान के 33 ज़िले, तमिलनाडु के 32 ज़िले, तेलंगाना के 10 ज़िले, उत्तर प्रदेश के 76 ज़िले, झारखंड के 34 ज़िले, गोवा के 2 ज़िले। छोटा सा ज़िला है फिर भी कैटेगराइज किया गया है क्योंकि वहाँ अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। गुजरात के 33 ज़िले, हरियाणा के 21 ज़िले, हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले। अब हम आगे और आते हैं तो जम्मू कश्मीर के 24 ज़िले, जिसमें लद्दाख नहीं है, और ये कर्नाटक के 30 ज़िले, केरलम के 14 ज़िले, महाराष्ट्र के 75 ज़िले, और सबसे प्यारा मेरा मध्य प्रदेश, यहाँ 51 ज़िलों को कैटेगरी 1 में इंक्लूड किया गया है या कैटेगराइज किया गया है। कैटेगरी 1 नहीं है, बी हो, सी हो, कुछ ज़िले छोटे हैं तो, लेकिन कैटेगराइज में डाला गया है। और जो अनकैटेगराइज किए गए हैं ज़िले, वो किनके किए गए हैं अनकैटेगराइज के, तो अनकैटेगराइज में जब हम आते हैं तो अनकैटेगराइज में अंडमान निकोबार के 3, अरुणाचल प्रदेश के 19, और 19 ज़िला है, और क्या पता यार, चंडीगढ़ का 1, दादर दमन दीव दादर नागर हवेली के 3, जम्मू कश्मीर के 22, और जम्मू कश्मीर यहाँ भी आ गया, जम्मू कश्मीर के 22 ज़िले हैं जिनको अनकैटेगराइज किया गया है। एक ऐसा स्टेट है जो दोनों में शामिल है, कैटेगरी 1। लद्दाख का 1, और मणिपुर के 10, मेघालय के 12, मिजोरम के 8, नागालैंड के 11, और पुडुचेरी के 4, सिक्किम के 4, और त्रिपुरा के 8। इतने ज़िला इस पे अनकैटेगराइज हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। अब मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं वो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट बेस्ड सोसाइटीज़ के द्वारा रन किए जा रहे हैं। तो जो 44 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं वो किन किन एनपीओ नहीं है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी ट्रेनिंग पार्टनर्स, एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को चलाया जा रहा है किन किन ज़िलों में, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इस पे हम देखेंगे कि आईसेक्ट एक सोसाइटी है, आईसेक्ट के द्वारा ये प्रॉफिट बेस्ड सोसाइटी है, ये फ़ी बेस्ड है, माने एनुअल फीस डिपॉजिट करती है ये हमारे मान्यता लेने के लिए।
लगभग 1.5 लाख पर ईयर का इनकी मान्यता की शुल्क रहती है, इसलिए इनको फ़ी बेस्ड कहते हैं। फिर ये स्टूडेंटों से फ़ीस लेती है ट्रेनिंग के लिए। तो आइस एक्ट है आगर मालवा में, अनूपपुर में, अशोकनगर में, भोपाल में, जबलपुर में, कटनी में, मुरैना में, रायसेन में, सीहोर में, शहडोल में, शाजापुर में, उमरिया में, यानी मेरे प्यारे जबलपुर में भी आइस एक्ट ही आ गया है। और इसके बाद आप देखना महिंद्रा स्किल्स है अलीराजपुर, अली नहीं है अब आजकल, अलीराजपुर है, गुना है, बड़वानी है, दतिया है, ग्वालियर है, राजगढ़ है, रीवा है, सतना है, सीधी है, सिंगरौली है, विदिशा है, भिंड है। इतने जिलों में महिंद्रा स्किल्स के द्वारा, अभी आप ध्यान देना महिंद्रा स्किल्स बहुत माने जब आप वो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगता है और रोजगार मेला लगता है, तो महिंद्रा स्किल्स थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में भी आते हैं। ये लेबर को हायर करके अपने पास एक स्टॉक में रखते हैं और जिन फैक्ट्रियों में लेबर की आवश्यकता होती है वहाँ पे ये अपने से प्रोवाइड कराते हैं। फिर आते हैं हम कलेंस सॉफ्टवेयर। ये कलेंस सॉफ्टवेयर एक और कंपनी है, इसके ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के रूप में बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, मंडला, बहुत सुंदर नगर है मंडला, और डिंडोरी नर्मदा माई का ये एरिया हमारा पूरा ये रेवांचल में है, और मंदसौर, रतलाम, सिवनी, उज्जैन, इतनी जगह कलेंस सॉफ्टवेयर है। और ICA एडू स्किल्स के द्वारा बैतूल में, बुरहानपुर में, खरगोन में और खंडवा में संचालित है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। और आते हैं हम सबसे बड़ा शहर मध्य प्रदेश का, जहाँ जहाँ की आबादी ज़्यादा, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा, और जिस संभाग का सबसे बड़ा संभाग भी है, और इंडस्ट्री के मामला में बहुत बड़ी इंडस्ट्री का बेल्ट है, इंदौर। तो इंदौर में और शिवपुरी, शिवपुरी बिल्कुल ऐसा जगह है जहाँ बहुत ठंडी भी पड़ती है, बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ती है। तो शिवपुरी में ये मोसायक वर्क स्किल के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए हैं। ये पूरा डाटा NSDC से हमने निकाल के लिखा है। जय जगन्नाथ भगवान, जय बलदाऊ जी महाराज, जय सुभद्रा बहन की। ये मेरी बेटू ने बनाया था। इलेक्ट्रा 279 ये मेरा चैनल है। और आज की टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आज हमने जो डिस्कशन किया वो कैसा लगा आपको, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसमें हमने स्किल इंडिया मिशन के बारे में देखा, थोड़ा सा रिकॉल किया, और भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, RPL स्कीम, इन पे डिस्कस किया, नीति आयोग के रिपोर्ट पे डिस्कस किया। तो अभी अब यहीं पे क्लोज करेंगे। आप अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बोलिए नर्मदे हर 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 नर